नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, नई अपडेट लेके। दोस्तों राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं देश के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों को महंगाई भत्ता कितना % बढ़ेगा उसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। इसके साथ ही समय रहते जान ले यह बात, यानी कि ऐसी कौन सी बातें हैं 8वें वेतन की, उसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। यानी कि किन का नहीं बढ़ेगा वेतन, ऐसे कौन से कर्मचारी होने वाले हैं दोस्तों जिनका वेतन नहीं बढ़ेगा, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और 8वें वेतन आयोग से पहले बड़ा अपडेट आया है पेंशन को लेके, कर्मचारियों के सैलरी को लेके, वेतन को लेके, उसके बारे में जानने वाले हैं। यानी कि दोस्तों 8वां वेतन आयोग क्या है उसके बारे में भी विस्तार से मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों बता देता हूं, 8वें पे जो वेतन आयोग है उसके बारे में 18,000 से लेके 41,000 तक बेसिक पेंशन का जादू होगा। छूट ना जाए मौका तो आपको ये वीडियो में बने रहना बेहद जरूरी है। संपूर्ण डिटेल्स एक धीरे धीरे मैं आपको समझाने वाला हूं राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। 8वें वेतन आयोग के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से समझने वाले हैं। यानी कि दोस्तों सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। यह आयोग केंद्र कर्मचारी और पेंशनधारियों के पेंशन एवं उनके पेंशन संचालन में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए बनाया गया है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त होने जा रहा है और 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाला है। इसके साथ ही जो पेंशनधारियों को बात करने वाले हैं, यानी कि इसमें लगभग 48 इसके साथ ही कर्मचारियों को, यानी कि लगभग 48 लाख कर्मचारी से अधिक सक्रिय कर्मचारी और लगभग 67 लाख पेंशनधारक लाभान्वित होंगे। इस आयोग द्वारा वेतन में वृद्धि और महंगाई भत्ता यानी कि डीए और अन्य भत्ते और पेंशन राशि बढ़ाने की जो सिफारिशें हैं वो की जाएंगी, जिससे कर्मचारी और पेंशनधारियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ 8वें वेतन आयोग से पहले जो अपडेट किए गए हैं उनके बारे में भी विस्तार से हम जानने वाले हैं। यानी कि दोस्तों 8वें पे जो 2025 है उसके बारे में जानेंगे, आयोग के बारे में। 8वां वेतन आयोग सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों, रक्षा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्ता एवं पेंशन की सक्षमता करने एवं आवश्यक संशोधन की सिफारिश करने के लिए गठन किया गया एक सरकारी आयोग है। भारत में हर लगभग 10 साल के वेतन आयोग में गठित किया जाता है, ताकि सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक हितों को ध्यान रखकर वर्तमान में आधुनिक परिस्थितियों का अनुसार संशोधित किया जा सके। दोस्तों इसके साथ ही वित्त मंत्री द्वारा और प्रधानमंत्री द्वारा इनके उद्देश्यों में महंगाई, आर्थिक विकास एवं कामकाज स्थिति के आधार पर इनकी आमदनी को बेहतर बनाना है, जिससे पहले 7वें वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था और अब 8वां वेतन आयोग नई आर्थिक एवं बहुमूल्य जरूरतों को वेतन में वृद्धि के साथ ही लागू किया जाएगा। इसके साथ ही इस आयोग का मुख्य जो फोकस होगा वो केवल वेतन बढ़ोतरी तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि वेतन स्ट्रक्चर में सुधार लाना, भत्ते जैसे हाउस रेंट अकाउंट्स उनमें, इसके अलावा ट्रेवल अकाउंट्स टीए और महंगाई भत्ता डीए में संशोधन करना है। पेंशन में बढ़ोतरी एवं अन्य लाभों की व्यवस्था को भी जारी रखना है। इसके अलावा नए जो वेतनमान के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि, राष्ट्रीय पेंशन योजना प्रणाली यानी कि एनपीएस के योगदान एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केंद्र स्वास्थ्य योजना की सदस्य दरों में भी बदलाव का प्रस्तावित होना तय होगा। दोस्तों इसके साथ ही मैं बता देता हूं इस आयोग में के तहत क्या क्या बदलाव होंगे। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है फिटमेट फैक्टर में बदलाव होता है, और जो वर्तमान में बेसिक वेतन की गुणा कर नए वेतन का निर्धारित करना विशेषज्ञों का मानना है। तो इसके बाद विडमेट फैक्टर यानी कि 2.28 से 3.00 के बीच में हो सकता है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों का करीब 30% से 34% तक वेतन वृद्धि मिलने की संभावना है। उदाहरण के लिए आमतौर पर एक कर्मचारी जिसका वर्तमान बेसिक 18,000 रुपये है वह बढ़ाकर लगभग 24,000 से लेकर 41,000 तक हो सकता है, जिससे न वह सिर्फ वेतन में बढ़ोतरी होगी बल्कि पेंशनधारियों की आय में भी सुधार आएगा। इसके साथ ही पेंशन में इस योजना के अंतर्गत पुनर्गठित हो जाएंगे और
न्यूनतम वेतन 9,000 से बढ़ाकर लगभग 20,500 और 25,200 तक हो सकता है, जिससे रियर होगा कि पेंशन कर्मियों को आर्थिक स्थिति सुधरेगी और उससे महंगाई भत्ता में भी इनकम में शामिल किया जाएगा, जिससे वह वेतन में वास्तव खरीद क्षमता होगी। आयोग के साथ साथ भत्ते संशोधन करेंगे, जिससे हाउस रेट है यानी कि HRA और टीए जैसे घटेंगे और नए भत्ते लागू किए जाएंगे, वर्तमान के हिसाब से बढ़ाए जाएंगे, जिससे सरकारी कर्मचारियों को कुल वेतन बढ़ेगा और उनकी जीवन शैली में भी दोस्तों सुधार आएगा। इसके अलावा नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम यानी कि नेशनल जो पेंशन सिस्टम है NPS कर्मचारी और सरकार दोनों के योगदान उनके बढ़ सकता है, क्योंकि वेतनमान बढ़ाने का योगदान स्वयंभावक रूप से बढ़ाया जाएगा, यानी कि कंट्रोल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि CGHS के सदस्य शून्य शुल्क भी नए जो वर्गीकरण और वेतन दर के अनुसार संशोधित किए जाएंगे। इसके साथ साथ ही कौन कौन इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि दोस्तों 8वें वेतन आयोग का लाभ लगभग 48 से 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी, राज्य सरकारों के कर्मचारी लगभग 65 से 67 लाख लाभ पेंशन धारक प्राप्त करेंगे, जिससे केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग, रक्षा, रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों के कर्मचारी शामिल होंगे। साथ ही जो कर्मचारी हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं और वो अपने भविष्य की सेवानिवृत्त होंगे तो वे भी इसमें सुधार लाभ ला सकते हैं। इसके साथ ही यह आयोग वेतन एवं पेंशन दोनों में प्रभाव डालेगा, इसलिए सक्रिय कर्मचारी और सेवानिवृत्त पेंशनधारी दोनों ही इसका लाभ मिलेगा, जिससे उनकी व्यक्ति जीवन में स्थिरता सुधरेगी और महंगाई में दबाव को कम करा जाएगा। इसके साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों लागू होने की प्रक्रिया और तारीख, यानी कि सरकार ने 16 जनवरी 2024 को 8वें वेतन आयोग को गठन करने को मंजूरी दी थी। कहा गया कि इसके कार्यान्वयन 1 जनवरी 2026 से होगा, जिससे आयोग का कार्य शुरू होगा। जल्द ही इनका अंतिम रिपोर्ट सरकार द्वारा सौंपी जाएगी। इसके बाद में मंजूरी मिलेगी तो यह एक सूचना के माध्यम से केंद्र सरकार सभी विभागों में लागू कर पाएगी। दोस्तों जो इसके साथ ही जो 8वें वेतन जो 2025 का जो आयोग है उसमें खुशखबरी यही है कि जल्द ही बढ़ोतरी के साथ साथ महंगाई भत्ते की मार में जल्द ही उनके कार्यान्वयन होंगे और लाखों कर्मचारी और पेंशनधारी हैं जिनको लाभ मिलेगा, जिससे उनका जीवन बेहतर होगा और उनको सभी प्रकार का लाभ मिलने के साथ साथ 8वें वेतन आयोग की जो उम्मीद है जल्द ही लागू किया जाएगा। दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रोज हमारी इसी प्रकार से नई अपडेट राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच में हम लेके आते रहते हैं। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।